अजहर भाई आपकी तरफ आ जाते हैं पहले। पाकिस्तान ने क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है। ये वो नॉक थी जो साहबजादा फरहान ने और बाकी प्लेयर्स ने एज अ टीम हमने देखा है कि परफॉर्म किया। आज कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान की बैटिंग? नहीं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। 199 फॉर 3 आफ्टर 20 आवर्स। यू नो लाइक वही मैं पहले भी शोज़ में बात की है कि आपके टॉप ऑर्डर में से किसी एक को जो है ना बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी 80 रन की या 100 की। तो आज साहबजादा ने खेली। आई थिंक खुशाइन बात है कि आप जब सुपर 8 में जाएंगे और आपका टॉप ऑर्डर में जो है ना लड़के जो है वो फॉर्म में हैं। आई थिंक आउटस्टैंडिंग ही प्लेड सम ब्रिलियंट शॉट एज वेल इन बिटवीन एंड देन सलमान अली आगा के साथ उनकी अच्छी पार्टनरशिप लगी। सलमान भी अच्छा खेले, 38 किया उन्होंने 23 बॉलों पे। तो ओवरऑल अगर आप देखें इन दी एंड अपना शादाब का कैमियो भी अच्छा था। तो ओवरऑल जो है ना वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जाहिर सी बात है आप जब सुपर 8 में जाएंगे, जो नेक्स्ट राउंड में आप जाएंगे, तो वहाँ पे आपको जो है ना क्वालिटी टीम्स मिलेंगी। वहाँ पे जो है ना आपका मुकाबला श्रीलंका से भी हो सकता है, उसके बाद जो है ना न्यूजीलैंड से भी हो सकता है, तो आपका होगा। तो आज का मैच बड़ा अच्छा था कि आपको कॉन्फिडेंस मैच चल रहा है। जी हाँ जी, कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए जो था आपने एक जॉब तो आपकी डन होगी, आपने बैटिंग कर ली। ठीक है, आपको इतने रन्स करने पड़ेंगे ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में इतने रन्स करने पड़ेंगे ताकि इस व्हाट हैबिट एंड नाउ विद द बॉल यू नो लाइक हमारी बॉलिंग जो है, स्पिन बॉलिंग जो है वो हमारी बेहतर है अगर हम अपने बॉलर्स को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें। एंड आज हमें सलमान मिर्ज़ा भी आए हैं जी। ये फैसला वैसे सही था जो तब्दीलियां बात कर रहे थे, 2 से 3 एक्सपेक्टेड है। ठीक है, 2 तब्दीलियां टीम में की गई। ख्वाजा नाफे को इन किया, सलमान मिर्ज़ा को इन किया। ख्वाजा नाफे तो उस तरह से रन नहीं बना सके। अब देखने हैं कि सलमान मिर्ज़ा किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सही किया 2 प्लेयर्स को रेस्ट देकर। देखें शहीन इस वक्त बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है ये आपका इनफॉर्म बॉलर था। पिछली सीरीज़ में भी आपने देखा है जब भी इनको खेलने का मौका मिला है तो इन्होंने अपने आप का लोहा मनवाया है। अपनी बॉलिंग इनके पास स्किल है, अर्ली ऑन जो है उन्होंने विकेट भी लिए हैं। पिछले मैचेस में हमने देखा ही हैज़ द एबिलिटी टू बॉल इन ऑल 3 डिपार्टमेंट, मतलब ऑल 3 फेजेस ऑफ द गेम। तो नया बॉल भी कर लेते हैं, मिडिल में भी कर लेते हैं, दैट बॉलिंग भी आई थिंक इट वाज अ राइट डिसीजन। हाँ, मुझे ख्वाजा नाफे वो नहीं कुछ इस तरह से थोड़ा सा मुझे ख्वाजा नाफे आई अंडरस्टैंड ही इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग यंग प्लेयर। मतलब आप उनको वर्ल्ड कप में खिला रहे हैं, उन्होंने इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन आपके बेंच पे जो है ना एक एक्सपीरियंस मैच विनर बंदा बैठा हुआ है, फ़खर जमान। तो आपने एक यंग प्लेयर को दिया। आई एम ऑलवेज अप फॉर यंग प्लेयर, लेकिन नॉट एट दिस सिचुएशन जहाँ पे आपको जो है ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए और ऐसा प्लेयर चाहिए। आप कहेंगे उनको टीम में होना चाहिए था बजाय ख्वाजा नाफे के। तब्दीली अगर करनी थी तो अगर तब्दीली करनी थी, अगर बैटिंग में अगर आपने फ़खर जमान को होना चाहिए फ़खर। लेकिन एक और तब्दीली की गई बैटिंग ऑर्डर में। अजहर भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो हमारे बैटर्स के ऑर्डर में तब्दीली की गई है, आप उसकी क्या वजह समझते हैं और आपको लगता है कि वो सही साबित हुई है बाबर को पहले ना खिलाना? देखिए अब जाहिर सी बात है उनके साथ डिस्कस तो हुआ होगा जब आपने बाबर को नंबर 4 खिलाया है, तो ये डिस्कशन तो डेफिनेटली हुई होगी और एंट्री पॉइंट की भी बात डेफिनेटली हुई होगी कि बाबर आप मिडिल ऑर्डर में 4 नंबर पे बैटिंग करेंगे। आप अगर 4 नंबर तो आप जाएंगे, अगर विकेटें गिरती हैं तो आप 4 नंबर हैं। जैसे ही अगर आपका होगा, क्योंकि वो पीछे भी हमने देखा है स्ट्राइक रेट का इशू जो है और वो सारा कुछ है, तो डेफिनेटली उन्होंने इनसे बात तो की होगी कि अगर 12 कॉन्फिडेंस में लेके इस तरह जी 12-13 ओवर के बाद जो है ना वो ये होगा कि आपको जो है ना जो आपके बिग हिटर्स हैं या जो इनका स्ट्राइक रेट बेहतर है तो उनको आपने वो किया होगा। तो डेफिनेटली ये उनकी डिस्कशन हुई होगी। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि वो उनको पहले से बताया होगा, और अगर नहीं भी बताया तो आई थिंक इसमें उसी टाइम पे फैसला ले सकते हैं। हाँ, उस वक्त फैसला ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि सिचुएशन क्या है कि हमने जो है ना अगर हमने आज उन्होंने नाफे को पहले भेजा, उन्होंने एक बहुत पहले बॉल में बहुत अच्छा चौका मारा, लेकिन उसके बाद वो आउट हो गए। लेकिन बात वही है कि मैं पहले भी जो अभी ब्रेक से जाने से पहले मैंने आपसे बात की थी कि मुझे नाफे वाली जो चीज़ है उसमें मुझे थोड़ा सा हुआ कि आपके पास एक मैच विनर पड़ा हुआ है, और अगर आपने यही सोचा है कि हमने आगे नाफे को खिलाना है या आगे जाके आप फिर चेंज करेंगे कि सिर्फ एक मैच के लिए ये तब्दीलियां हैं या आगे कंसिस्टेंसी होगी? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सिचुएशन में आपको एक मैच के लिए करनी चाहिए। फिर अगर आपने नाफे को भी खिलाया तो फिर थ्रू आउट उसी को खिलाते रहें, फिर आप चेंज ना कीजिए। व्हाट अबाउट शाहीन आफरीदी? नहीं, आई थिंक शहीन वाला जो है ना, शहीन को हमने पूरे देखा है इस टूर्नामेंट में, उन्होंने उस तरह की बॉलिंग नहीं की जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं। ही इज़ अ वंडरफुल बॉलर। राइट नाउ ही इज़ नॉट इन फॉर्म, सो आई थिंक कि आपको सलमान मिर्ज़ा के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए आज सलमान मिर्ज़ा खेलेंगे, पता चलेगा कैसी बॉलिंग करते हैं। आपके पास नसीम भी बैठे हुए हैं, तो आपने देखना है कि मूविंग फॉरवर्ड जो है ना, जब आप टॉप टीमों के साथ जाएंगे कि आया जो आपकी
इस वक्त सोच है कि हम एक फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे और एक ऑलराउंडर के साथ जाएंगे जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे। Right. तो आया ये डिसीजन आपका ठीक होगा उन टीमों के खिलाफ जब आगे जाएंगे, या आपको 2 फास्ट बॉलर, जेन्युइन फास्ट बॉलर खिलाने पड़ेंगे? वो तो उस वक्त देखकर टीम को फैसला हो जाएगा। अच्छा, उस्मान ने भी मैं ज्वाइन कर लिया। उस्मान, बड़े खुश होंगे आज आप भी और हम सारे पाकिस्तानी, जिस तरह से पाकिस्तान ने बैटिंग की है। ये वो बैटिंग थी, ये वो इनिंग्स थी, इस तरह की इनिंग्स जो आज खेल दी हैं हमारे प्लेयर्स ने। साहबजादा फरहान की खास तौर पर मैं बात करूंगी, जिसका हम बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, और ख़ास तौर पर इंडिया वाले मैच में। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। हाँ बिल्कुल जी, देर आए दुरुस्त आए, और बड़ी पुरएतमाद बैटिंग की है पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने। और ख़ास तौर पर साहबजादा फरहान की जो इनिंग्स है, बेहतरीन इनिंग्स है और अच्छी पावर हिटिंग की है, कंट्रोल्ड इनिंग्स थी उनकी। फ्लूक शॉट्स नहीं उन्होंने मारे, अच्छे शॉट्स मारे हैं, मिडल हुए हैं और अच्छे छक्के, लंबे लंबे छक्के लगाए हैं। और दूसरा ये कि दूसरे पाकिस्तानी बन गए हैं T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सेंचुरी बनाने वाले, और इस वर्ल्ड कप के अंदर भी पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने सेंचुरी बनाई है। तो एक अच्छा आगाज मिला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। अब देखना है कि पाकिस्तान की टीम बॉलिंग कैसी करती है, और इस एतमाद की जरूरत थी हमें भारत के खिलाफ मैच में भी, और वो नजर नहीं आए। लेकिन चले, नामीबिया के खिलाफ कॉन्फिडेंस जरूर मिला होगा साहबजादा फरहान को, क्योंकि पिछले मैच में जब इंडिया के खिलाफ जब इस तरह की इनिंग्स नहीं होती तो फिर तनकीद बहुत ज्यादा होती है, और सीनियर क्रिकेटर्स का किरदार भी यही होता है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और साहबजादा फरहान को काफी देर से टीम के साथ हैं और ओपनिंग स्लॉट के ऊपर ही खेलते हैं, तो अच्छा आज उन्होंने आगाज फराहम किया। और साथ में सलमान अली आगा ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है 1 डाउन पोजीशन पर। शादाब खान को आज ऊपर भेजा गया स्लोगर के तौर पर, उन्होंने भी आके 165 के स्ट्राइक रेट से आज जो 30 से ज्यादा रन बनाए हैं। तो पाकिस्तान ने अच्छा टोटल किया है इस विकेट के ऊपर, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ये बड़े मार्जिन से मैच जीत सकता है। बिल्कुल सही है। अच्छा अजहर भाई, साइम अयूब की मैं बात करना चाहूँगी। ठीक है, हम 200 तक ये स्कोर ले गए हैं और हमें उस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने रन नहीं भी किए, फिर भी हमारा अच्छा एक टोटल हो गया। लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कंसर्न है उनका रन्स ना करना? ना इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने रन्स किए हैं, ना आज रन्स किए। यार साइम को ना, साइम इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, मैं तो आई लव वॉचिंग हिम बैट। मगर जाहिर सी बात है उन्होंने रन्स ही किए। आपका एज अ बैट्समैन आपका काम है कि आपने रन्स करने टॉप, यू नो, लाइक ये हमारे आगे वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करने में, आगे जाने में, फाइनल जीतने में, सेमीफाइनल तक पहुंचने में की रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आज देखें, अगर उन्होंने जो शॉट थी, मतलब वो बहुत बाहर का बॉल था, ठीक है, वही मैंने जो बात की कि शॉट सिलेक्शन की जब, लेकिन उनका रोल एक ऐसा है कि उन्हें यही है कि पावर प्ले में जाके आपने अटैक करना है। तो आई थिंक कि आपके, जी हाँ जी, पहले ये है कि अगर फरहान इस तरह आउट होते हैं या ये इस तरह आउट होते हैं तो दैट्स फाइन, क्योंकि आपकी बैटिंग लाइनअप जो है वो 9वें नंबर पे आज फहीम अशरफ का नाम लिखा हुआ था। तो आप ये 9 नंबर तक बैटर्स हैं। जी हाँ, तो आपको जो है ना पावर प्ले करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। लेकिन आप फिर भी देखें कि जब आज भी 47 for 1 था, तो मतलब जो है ना कि जाहिर सी बात है पावर प्ले इट्स नॉट ईजी जहाँ फ्लैट पिच होता है। आज भी थोड़ा सा बॉल स्विंग और सीम हुआ, चाहे सामने कोई भी टीम हो, पावर प्ले ईजी नहीं है, चाहे नामीबिया हो सामने। नहीं, देखें बॉल आज अगर देखें इस पिच पे थोड़ा सा बाउंस था, सीम मूवमेंट अर्ली ऑन थी इस पिच पे। इस नोट के आप, मैं वही कहता हूँ कि कंडीशन को असेस करके आप देखें। आज थोड़ा सा साहबजादा फरहान ने कंडीशन को असेस किया, थोड़ा अर्ली ऑन लकी भी रहे, बॉल बीट भी हुए, लेकिन उसके बावजूद जब वो सेट हो गए, जब विकेट पे खड़े हो गए, उसके बाद फिर उन्होंने अपने सारे स्ट्रोक उसके लगे।